कोई भी जगह शहर में खाली नहीं रहे, जमीन वगैरह खाली नहीं रहे, तो एकमात्र साधन हमन ला छत में ही दिखते, जहाँ हमन विभिन्न प्रकार के पौधा मन ला लगा के वो छत के उपयोग कर सकथन। एक से हरियाली भी मिलही, साथ साथ अच्छा और पौष्टिक जेन हमार सब्जी है वो सब मिलते। एक अलावा फूल भी लगा सकथन, बहुत अलग अलग प्रकार के फल वगैरह भी रहते ओला भी लगा सकथन। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जतेक भी हमार कना छत है, चाहे अगर छोटा छत है या बालकनी है, तो ओमा भी रूप टॉप गार्डनिंग के सीधा सीधा मतलब है छत ऊपर बागवानी। तो छत ऊपर बागवानी जिन करना है हमन ला, ओकर बार कोई भी जो भी छत हमार कना हवे ओमा अलग अलग प्रकार के हमन अभी आगे चर्चा भी करबो। तो ओकर हमन ला ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है ताकि हरियाली भी रहे और जो हमन ला पौष्टिक सब्जी या फल वगैरह चाहिए वो सब हमन ला अपन घर में ही मिल सके। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है।
अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासन ने राज्य शासन के सहयोग से एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत मछुआरों को लोन भी दिया जाता है और साथ ही साथ कुछ अनुदान का भी प्रावधान है। इसके अलावा उन्हें और भी कई सुविधाएं दी जाती हैं। इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे पास हैं मत्स्य विभाग से मत्स्य निरीक्षक श्री शरद वर्मा जी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मछली पालन से संबंधित और इस योजना से संबंधित यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपको कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए शुरुआत करें। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है और इस योजना का उद्देश्य क्या है? जी मैडम, जैसा आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों की आय दुगनी करना जी, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना जी, और सस्ते दर पर जी आम जनता को अच्छा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना जी जी। और अपने छत्तीसगढ़ का जो वातावरण है जी मत्स्य पालन के लिए बहुत उपयुक्त है और इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अपना मछली पालन का व्यवसाय करके आप अपनी आमदनी दुगनी कर सकते हैं। जी जी। जो हमारे किसान भाई मछली पालन कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ किस तरह से ले सकते हैं? ये पूरे अपने छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों में सभी विकास खंडों में ये योजना लागू है जी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि खाली मछली से जुड़े हुए ही किसान रहें, मतलब इसमें से जो दूसरे प्रकार के, जैसे जो लोग गाड़ी चलाकर यदि एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार ले जा सकते हैं, या जिनके पास ज़मीन कम है, कम एरिया में भी यदि वो चाहते हैं कि मछली पालन करना, तो ये सभी लोगों के लिए ये योजना है जी। तो ये अपने जो भी जहाँ से भी जो किसान भाई लोग हैं जी जी, जो हमारे मत्स्य निरीक्षक हैं या क्षेत्रीय अमला है जी, उनसे संपर्क कर सकते हैं जी जी। या हर जिले में मत्स्य पालन विभाग की जो ऑफिस है वहाँ जाकर ये योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, इस योजना की पात्रता सिर्फ छोटे किसानों को है, सीमांत किसानों को है, या बड़े किसान भी इसका फायदा ले सकते हैं? इस योजना में ऐसा कोई बंधन नहीं है जी, मतलब हर वर्ग का आदमी जी, ऐसा नहीं कि छोटे किसान या बड़े किसान, APL BPL का भी इसमें कोई बंधन नहीं है जी जी।
यदि आपके पास कम जमीन है जी। तो आप कम जमीन में भी मछली पालन की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं जी। और यदि आपके आसपास कोई डैम है तो केज कल्चर लगाकर भी आप मछली पालन कर सकते जी। हैं और अपने खेतों में आप जो है तालाब या डबरी बनाकर भी आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जी जी सर, जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, इस योजना का लाभ, उन्हें कहाँ आवेदन करना होगा और किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? आप अपना आवेदन क्षेत्रीय मत्स्य निरीक्षक को या मत्स्य विभाग के कार्यालय में दे सकते हैं जी। सबसे मुख्य रूप से यदि आपके पास जमीन उपलब्ध है जी तो उसका नक्शा खसरा ले लीजिए, अपना आधार ले लीजिए जी, बैंक के पासबुक की कॉपी और सबसे प्रमुख है कि मैडम यदि आपके पास पानी होना जरूरी है। जी जी। यदि आपके पास पानी नहीं है तो आप मछली पालन का कार्य नहीं कर पाएंगे जी। तो इसलिए आपके पास पानी होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है जी। और सबसे बड़ी इस योजना का लाभ यह है कि यदि आपके पास ज़मीन नहीं है जी तो आप ये ज़मीन किराए पर या लीज में लेकर भी ये मछली पालन का कार्य आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं जी। और दोनों स्थिति में आपको शासन जो है मदद करेगी। जी जी। तो सर इसमें क्या बैंक से लोन दिया जाता है? जी मैडम। और अनुदान का क्या प्रावधान, कितना लोन दिया जा सकता है और कितना अनुदान की पात्रता होती है? ये निर्भर ये करता है कि आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं जी। यदि आप जो है बायोफ्लॉक का काम कर रहे हैं तो ये 7.5 लाख का प्रोजेक्ट रहता है जी। और इसमें जो है हमारे जो ST SC जो किसान भाई हैं जी, उनको लागत का 60% जी जी, और जो सामान्य और OBC है उनको 40%। अच्छा। यदि आप तालाब बना रहे हैं तो हमारे उसमें ये माना गया है कि आपको 1 हेक्टेयर का तालाब बनाने में जी आपको जो है 7 लाख रुपए खर्च होंगे जी। तो उसमें भी यही आपका अनुदान का जो अनुपात है 60 और 40% का रहेगा। जी जी। और यदि आप तालाब बनाते हैं तो उसमें आप तालाब बनने के बाद आपको उसमें चारे का भी प्रावधान है। अच्छा। आपको फीड में भी सब्सिडी दी जाएगी। जी जी जी। सर कुछ किसान भाई अगर अब इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं और उनके पास में अपना तालाब अभी नहीं है, तालाब बनाना चाहते हैं, तो स्वयं की भूमि पे वो किस तरह से तालाब निर्माण कर सकते हैं? किस तरह की भूमि का चयन उनको करना चाहिए? इसमें ये सबसे आवश्यक है। अभी अपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा किसान भाई लोग जी अपने खेतों पे तालाब बनाने पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी। प्रमुख रूप से आपको अपनी मिट्टी देखना चाहिए जी जी कि आपके खेत की मिट्टी कैसी है। मतलब इसमें सबसे उपयुक्त जो मिट्टी पाई गई है काली है, चिकनी है, दोमट मिट्टी है जी, ऐसी होनी चाहिए और आपके पास इतनी ज़मीन हो कि आपका तालाब आयताकार बने। अच्छा। यदि आपका तालाब आड़ा तिरछा या कहीं पर ज़्यादा अंदर घुसा हुआ है या कहीं पर कम घुसा है जी जी, उस जगह पर मछली मारने में दिक्कत जाती है। अच्छा। और पानी जो है आपके पास रहना चाहिए। जी। रेतीली भूमि, मुरुम वाली भूमि या पत्थर वाली जी, ऐसी भूमि को थोड़ा सा वो मछली पालन के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज़्यादा आ जाती है। जी जी। और उतना किसान जो है लागत लगा पाने में सामर्थ्य नहीं रहते हैं। अच्छा। यदि आपके पास पैसा कम है जी, तो आप हमारे यहाँ आते हैं कार्यालय में जी, तो हम आपको जो है उसका आपका वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलना चाहिए वो बना के देंगे जी, तो उतना आप बैंक आपको लोन दे देगी, उसमें हम आपको अनुदान देंगे। जी जी। सर तो भूमि की तैयारी कैसे करें और बीज कहाँ से प्राप्त करें मछली का? मछली पालन के लिए सबसे पहले मैडम क्या ज़मीन समतल होनी चाहिए जी। तो सबसे पहले तो आप उसमें तालाब बनाइए। जी। तो तालाब पे ये ध्यान रखिए कि उसमें बड़ा पेड़ ना हो। अच्छा। और ऐसी जगह पर मत बनाइए जहाँ से आसपास नाला हो या नदी हो जहाँ पर पानी सीपेज के रास्ते से उतरने की संभावना हो। जी जी। और जब ये आपका तालाब बन जाता है तो आप भरसक प्रयत्न करिए कि जहाँ से आपको उत्तम क्वालिटी का जी बीज मिलता है, जो हमारे यहाँ मत्स्य पालन विभाग में जो पंजीकृत समितियाँ हैं जी, या जो मछली बीज उत्पादन कर रहे हैं या हमारे शासकीय कार्यालय हैं उस जहाँ पे फार्म है या मत्स्य विकास निगम से आप मछली बीज प्राप्त करिए। जी जी। सर मछली बीज लेते समय उसकी क्वालिटी का कैसे परीक्षण करें या उनके ट्रांसपोर्टेशन के समय क्या सावधानी रखना चाहिए? जी, मछली बीज जब आप लेते हैं जी, और मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जी
क्योंकि आपकी शुरुआत जो है मछली बीज से हो रही है, तो आप जो है जैसे ही आपकी मछली नर्सरी से निकाली जाती है उसको हम लोग कंडीशनिंग बोलते हैं। अच्छा। एक हापा लगा के आप मछली बीज डाल दीजिए। जी जी। तो उसमें जो कमजोर मछली रहेगी। सर पहले एक साथी का फोन सुन ले। हाँ। हेलो 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 हेलो। हाँ जी नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। प्रश्न पूछिए अपना। हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैं सलमान बंधु ग्राम नगर थाना जिला राजनांदगांव से बोला था मैडम। जी जी। मछली पालन के बारे में जानकारी चाहिए जी। और कौन सा किस्म और ये लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी जी। जी मैडम यही जानकारी था। जी सर बताइए। जी बंधु, आपको लोन तो मिल जाएगा, है ना। हमारे यहाँ से आप जो मछली विभाग का जो कार्यालय आप वहाँ आएंगे, यदि आप तालाब बनाने के लिए या बायोफ्लॉक या जो भी काम करना चाहते हैं उसकी लागत के हिसाब से आप जो है एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, मतलब उसमें कितने पैसे खर्च होते हैं जी, आपके पास कितने पैसे हैं और कितना आपको ऋण की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से कार्यालय से आपको जानकारी मिल जाएगी। आप नज़दीकी जो बैंक है वहाँ से आप जाकर उस कागज़ को देंगे तो आपका ऋण पास हो जाएगा। जी जी। उसके ऊपर से हम आपको जो भी आपकी पात्रता होगी उस हिसाब से हम आपको अनुदान तुरंत दे देंगे। अच्छा जी सर, इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि मछली बीज, अच्छे मछली बीज कहाँ से प्राप्त करें, उसकी क्या पहचान है गुणवत्ता की, और उसका ट्रांसपोर्टेशन करते समय क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो मैडम जैसे नर्सरी से बीज निकलता है जी, उसको एक हापा बोलते हैं, एक मच्छरदानी का एक चौकोर रहता है। जी जी। आप ये मानिए कि जो अपन मच्छरदानी है उसको उल्टा कर देंगे। अच्छा। उसमें मछली बीज को निकाल के रखा जाता है। जी। तो उसमें क्या होता है, जो कमजोर बच्चे हैं या जो आपकी फालतू की जो देसी मछलियां यदि आ जाती है वो सब उसमें जो है उसमें छटाई हो जाती है। तो आधा पौन घंटे बाद आप देखेंगे तो मछली एक लाइन से तैरने लगती है जी। और मछली जो है जंप करने लगती है। उसका उद्देश्य यह है कि वो जो भी खाई पी हैं वो उनका पच जाए। अच्छा। और जिससे जो है और जो कमजोर मछली वो वहीं मर जाए जी। उसके बाद आप उसको हाथ से उठाकर देखिए कहीं उसमें कोई दाग या कोई बीमारी तो नहीं है जी। यदि सब अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, मतलब वो उनका जो हलचल बहुत अच्छी है वो देखने से समझ में आ जाता है। जी जी। और भरसक प्रयत्न करिए कि आप ऑक्सीजन पैकिंग में उसको आप परिवहन करिए। अच्छा। क्योंकि हाथ लगाने से भी कई बार मछलियां जो है मरती हैं। जी जी। और उसको जो है ऑक्सीजन पैकिंग करके करना चाहिए। जब बहुत नज़दीक है और बड़े साइज का बच्चा है जो आप पैकिंग नहीं कर सकते जी, उसको आप खुले पे परिवहन कर सकते हैं तालपत्री लगा के गाड़ियों में। जी जी। सर अच्छा बीज मिल जाने के बाद में उनकी बढ़वार के लिए कौन कौन से पूरक आहार या पोषक आहार देना चाहिए कि बढ़वार अच्छी हो? अभी तो मार्केट में इनका जो है चारा है उपलब्ध है जी। जो बहुत छोटे साइज के जो बच्चे हैं उनको पाउडर फॉर्म में देना चाहिए जी। और यदि आपके पास ये रेडीमेड फीड नहीं है जी तो आप सरसों खली को रात में भिगा दीजिए। अच्छा। और थोड़ा सा गोबर मिला दीजिए। अच्छा। उसके बाद जो है आप उसको छिड़काव करिए। जी जी जी। सूखा गोबर सर? सूखा गोबर मैडम, मतलब गीला, थोड़ा सा गीला रहे जी। उसको और सरसों खली को आप भिगा दीजिए जी। और उसको जैसे खेतों में आप दवाई छिड़कते हैं जी, वैसा किनारे किनारे डाल दीजिए। मछली के बच्चे आके उसको खाते रहेंगे। जी जी जी। सर मछलियों को कई तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं, तो बीमारियों से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाएं? अब ये निर्भर करता है कि आपकी मछली को बीमारी क्या हुई है जी। वैसे यदि आपको कुछ भी बीमारी समझ में नहीं आ रही है और आपकी मछली मर रही है तो सबसे पहले आप 1 कुंटल चूना 1 एकड़ के मान से आप उसमें डाल दीजिए। जी जी। वो बहुत सारी बीमारियों के लिए आपका काम करती है जी। यदि आपको लगता है कि उसके गलफड़े में कोई दाग है, सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट है बॉडी में जी, तो पोटेशियम परमैंगनेट, उसको अपने यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं पोटास। जी हाँ। उसका जो है आप मछली को जाल चला के किनारे कर लीजिए जी, और किनारे करके किसी भी ड्रम में उसको घोल कर रखिए जी जी, और उसको डालिए। 5 मिनट तक उसको रोक के रखिए, उसका छोड़ दीजिए। जी जी।
सर, पूरक आहार की कमी के कारण भी कई बार मछलियाँ बीमार पड़ जाती हैं, जी। तो और कौन कौन से पूरक आहार उनको देना चाहिए जो नियमित रूप पे अपन दे रहे हैं उसके अलावा? अब यदि आपके पास मैडम सरसों खली नहीं है या आप परिपूरक आहार खरीद नहीं पा रहे हैं जी, तो आप कोढ़ा खिला सकते हैं। जी जी, जो गांव में आसानी से उपलब्ध है जी, उसको आप खिला सकते हैं। जी जी। सर, कभी कभी परजीवी जनित रोग भी हो जाते हैं कि मछलियों को, या कृमि रोग हो जाते हैं, कृमि जनित रोग हो जाते हैं, इनसे मछलियों को कैसे बचाया जाए? आप कम से कम 2 साल 3 साल में ना जी। अपने तालाब को सुखा दीजिए। जी, उसकी मट्टी को जो है उसमें क्या है कि जो परजीवी के जो अंडे हैं वो रह जाते हैं। जी जी, तो आप उसको हल चलाकर उसको मट्टी को जो है सॉफ्ट कर दीजिए, नरम कर दीजिए। जी जी, उसके बाद आप पानी भरने के पहले उसमें चूना डाल दीजिए। जी, तो इसकी संभावना रहती है कि उनके अंडे मर जाएंगे। जी जी, और कम से कम उसको 1 आध महीना धूप लगने दीजिए आप जी, तालाब में। तो काफ़ी संभावना रहती है कि उनके अंडे वगैरह ये सब मर जाते हैं। जी जी। सर, किस अवस्था में आने के बाद में मछली को निकाला जाए? कम से कम 300-400 ग्राम की जो मछली है ये बेचने लायक हो जाती है। जी। और ये जो है एक इनका सर्किल चलता है, 1 साल की खेती है मैडम। जी जी। तो आप जो है 4-4 महीने में इनको निकालते रहिए। अच्छा। और जो मछली की जो सबसे बड़ा गुण है कि जो बच्चा आपका बढ़ नहीं पाया है जी, वो अगले साल अपनी बाढ़ को पूरा कर लेगा। अच्छा। हाँ, इसलिए मछली के उसमें जो है इसमें बोन साइज सीड जो है वो बन जाता है। जी, 1 साल पुराना भी वो अगले साल जो है बाढ़ ले लेता है। जी जी। सर, गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मी के समय में मछली पालन में क्या क्या सावधानी विशेष रूप से रखनी चाहिए? सबसे जरूरी मैडम कि जो आपका जो तालाब है जी, उसकी गहराई जो है कम से कम 4 से 6 फीट होना चाहिए। जी। क्योंकि मछलियों पे मौसम का असर होता है। जी जी। तो जैसे ही धूप तेज होगी या ठंड आएगी जी, तो मछली तली पे चली जाती है। अच्छा। तो तली में जाने के कारण मौसम का असर नहीं होता। जी जी। फिर कई बार ये उमस का वातावरण आता है, आप सुबह और शाम देखेंगे मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं। जी जी। तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पानी गर्म हो जाता है। जी। तो आप जो है उसी तालाब के पानी में मोटर लगा के जी, आप उसको वापस डाल दिए। अच्छा। मतलब एक फव्वारा जैसे उसमें जाने से जी जी, वो जो है उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है जी, और ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है। जी जी। और यदि आपके पास बाहर पानी बोर में कहीं उपलब्ध है जी, तो उसको भी आप डालिए। सावधानी ये रखिए कि बोर का पानी सीधे मत डालिए। अच्छा। क्योंकि वो जमीन से निकला पानी में ऑक्सीजन नहीं रहता। अच्छा। तो थोड़ा सा ऐसा नाली वगैरह बना दीजिए जी जी, जिससे उसमें थोड़ा हवा मिक्स हो जाए। अच्छा। या फिर उसको ऐसा पाइप लगाइए कि वो फव्वारा टाइप का पानी में गिरता रहे। जी। तो उसमें पानी का जो गर्मी है वो भी कम हो जाएगी। जी हाँ। और ऑक्सीजन भी मिक्स होता रहेगा। जी जी। और यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार चूना डाल के आप उसमें जाल चला दीजिए। अच्छा। जिससे क्या ऊपर का पानी जो गर्म है और नीचे का ठंडा है वो मिक्स हो जाएगा। जी जी जी। मतलब जैसी सुविधा आपके पास उपलब्ध है ना, आप चूना नहीं ला पा रहे हैं जी, या आपके पास ऐसा कोई साधन उपलब्ध नहीं है जी, उस स्थिति में आप खाली जाल चला दीजिए। जी जी। तो भी मछली आपकी सुरक्षित बच जाएगी। जी। सर, जिन किसान भाइयों के पास में अपनी ज़मीन नहीं है और वो मछली पालन करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या योजनाएं हैं सरकार की? अभी तो मैडम ये क्या कर रहे हैं कि यदि आपके पास जमीन नहीं है जी, तो आप जमीन किराए पर ले लीजिए, लीज पे। जी। मिनिमम 8 से 10 साल अच्छा। एग्रीमेंट कर लीजिए। जी जी। उसको भी हम लोग समस्त सुविधाएं दे रहे हैं और अनुदान का भी पूरी पात्रता वो रखते हैं। जी जी जी। जी, वर्मा सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Thank you.